हर हर वीर बजरंगे मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों। क्या आप जानते हैं कि मंगल का एक संदेश आने वाला है। 23 जून को ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार है और 2 अगस्त तक अगले 42 दिन मंगल के संदेश आपके लिए थोड़े से खतरनाक है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो उस वीडियो को ध्यान से सुनना है। मंगल अब आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू करने वाले हैं। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन राशि है या फिर आपकी लग्न राशि मिथुन राशि है तो आप लोगों के लिए मंगल का गोचर कई जगहों से उल्टी गिनती आपकी शुरू करेगा, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मंगल आपको विजेता भी बनाएगा। यह गोचर अत्यंत ही संवेदनशील स्थिति में है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए मंगल छठे भाव रोग कर्ज शत्रु और एकादश भाव 11वें घर बाधा भाव के स्वामी हैं। और देखिए, ये आप लोगों के लिए मिथुन लग्न के लिए मंगल मारक श्रेणी में आते हैं। मारक का मतलब होता है कि ये आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं हैं। ये जब जब गोचर में आएंगे ये आपको जो है बुरा प्रभाव देंगे अगर ये अपने मैलेफिक जगह पर बैठे हैं। तो मिथुन लग्न के लिए मंगल मारक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये छठे दुष्ट स्थान और 11वें बाधक भाव के स्वामी हैं। तो ये आपके जीवन में विदेश अस्पताल बाधा के यहाँ पर संकेत लेकर आए हैं। तो क्या क्या संकेत हैं तो ध्यान से सुनिएगा। विदेश और लंबी दूरी की यात्राएं, 12वें भाव का प्रभाव विदेश से जुड़ा, क्योंकि 12वां भाव हमारा विदेश का भाव है और मंगल अब 42 दिनों तक आपके विदेश भाव में 12वें भाव में रहेंगे। जो जातक विदेश में रह रहे हैं या जिनका काम आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है उनके लिए यह समय भागदौड़ वाला रहेगा। आपको विदेश में अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है और किसी पॉलिटिक्स राजनीति या कोर्ट केस में आप फंस सकते हैं, या फिर अगर आप फंसे हैं तो अभी थोड़ी राहत की सांस आपको नहीं मिलने वाली है। सफलता, यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो मंगल आपको विदेश यात्रा का मौका तो देगा, लेकिन काम का दबाव बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, यानी आपको घबराहट होगी कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की भावनाएं जागृत होंगी। अब देखिए, मंगल आपके छठे भाव के भी स्वामी हो और 12वें घर में बैठे हैं तो 12वां भाव खर्च का है। तो आपका खर्च कहाँ होगा? आपके रोगों पर, आपके कर्जों को निपटाने पर, आपकी जो EMIs हैं और आपके शत्रुओं को निपटाने पर, कोर्ट केस पर आपका सारा धन खर्च होने वाला है। मंगल की दृष्टि का प्रभाव भी यहाँ पर आपके लिए हानिकारक है। मंगल 12वें भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके धन कुटुंब को देखेंगे। धन और वाणी, आप परिवार के साथ किसी पुराने विवाद को सुलझाने में पैसा खर्च कर सकते हैं। वाणी में कड़वाहट से बचे, अन्यथा कुटुंब में अशांति हो सकती है। कर्ज, छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो यह कर्ज लेने की संभावना को कम करता है, लेकिन पुराने कर्जों को चुकाने के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। यानी अगर आपके पीछे कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर आपको पहले से ही कोई बड़ा कर्जा है और उसका दबाव आप पर बना हुआ है तो उस कर्ज को उतारने पर खर्चा आपका होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर सब राशि वृश्चिक पर पड़ रही है, यानी मंगल अब अपनी ही राशि को देख रहा है। तो ये सप्तम दृष्टि आपके लिए कैसी रहेगी ये पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्थिति बहुत ही शुभ है। जी हाँ, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि छठा भाव रोग कर्ज शत्रु का है। तो एक तरफ तो मंगल आपको उन चीज़ों में फंसाएंगे और दूसरी तरफ मंगल की ऊर्जा आपको उन चीज़ों से बाहर भी निकालेगी। मंगल आपके कर्ज कम होंगे, शत्रु आपके मिट जाएंगे, शत्रु पर विजय आपको मिलेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव साझेदारी पर भी पड़ रही है। मैरिज लाइफ, ये थोड़ा तनाव दिखा रहा है। जीवन साथी के साथ अहंकार का टकराव, गलत फहमियां, बातों में बहस, साझेदारी में निवेश करते समय बहुत सावधानी आपको बरतनी है, यानी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपको दिक्कतें होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हमारी यूथ जनरेशन के लिए, जो हमारे युवा जातक हैं, जो अब बड़ी उम्मीद के साथ इस प्रेडिक्शन को देखते हैं। तो आप लोगों के लिए देखिए, करियर, युवाओं के लिए समय हाई वर्क का है, हार्ड वर्क का, हाई वर्क का, यानी बहुत बड़े बड़े कार्य आपको करने हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। अगर आप विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो मेहनत रंग लाएगी, आपको गुड लक आपका चमकने वाला है। हेल्थ की बात करूँ तो देखिए, गलत खान पान के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं या छोटी मोटी चोट लगने का भय है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, वरना भटकने की संभावना ज़्यादा बनेगी। और दूसरी बात, अगर आप कुछ चीज़ खरीद रही हैं तो डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए, अदरवाइज फिर बाद में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। किसी के मामले में घुसेंगे, लड़ाई झगड़े में, तो भी आप लपेटे में आने वाले हैं, तो आपको बचना है। तो आपको क्या मैं एडवाइस दूं? आपको यही एडवाइस दूंगी
कि मेरे प्रिय मिथुन लग्न के दर्शकों, मंगल का 12वें भाव में होना आपके खर्चों का संकेत है, लेकिन ये खर्च आपके कर्जों को मिटाने में, शत्रुओं को हटाने में, कोर्ट केस से निपटने के लिए और आपके रोगों पर जीत पाने के लिए होंगे। लेकिन क्योंकि यह अपने ही भाव, छठे भाव को, घर को देख रहा है, इसलिए यह शत्रुओं का नाश भी करेगा। जी हाँ, क्या करें? कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 3 बार सोचें। अपनी ऊर्जा को विवाद में लगाने के बजाय जिम जाएं, स्पोर्ट्स योगा में ध्यान लगाएं। मंगल की शांति के लिए मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करें और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और शुभता बढ़ेगी। अब मैं आपको एक विधि बता देती हूँ। आपको सिर्फ राम नाम का लेखन करना है अगले 42 दिनों तक। हो सके तो इसे जीवन पर्यटन कीजिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आसन पर बैठना है, हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है और जितना हो सके 2 पेज 3 पेज जितना हो सके राम नाम का रेड पेन से लेखन करना शुरू कर दीजिए। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए संपर्क